हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज स्नैपी गर्ल के बारे में बात करेंगे। तो इनके बारे में आप लोग सभी जानते होंगे क्योंकि ये बहुत बड़े फेमस यूट्यूबर हैं दोनों लोग। तो इन्हीं के बारे में आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो आप कितनी घटिया सोच वाले लोग रहते हैं, इनकी बातें बताएं। कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं स्नैपी गर्ल, जो उनका चैनल का नाम है स्नैपी गर्ल उनके नाम से। और वो एक बड़ी यूट्यूबर हैं, उनके हस्बैंड भी बड़े यूट्यूबर हैं। तो उनका चैनल काफ़ी वायरल है। और 2022 में उनकी शादी हुई थी। तो शादी के बाद में उनके हस्बैंड जो हैं एक्सपायर कर गए थे। और उसके बाद में पंखा बंद कर दें। उनकी एक बेटी थी सूरज। उनके हस्बैंड का नाम था सूरज और उनकी एक बेटी भी थी। और उसके बाद में उनकी जो है हस्बैंड जो कोरोना बीमारी चली थी तो उसमें उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद में फिर उन लोगों ने सोचा, ससुराल वालों ने, और अच्छे थे ससुराल वाले, नहीं तो कौन किसके बारे में, कोई किसी के बारे में कुछ सोचता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी छोटे बेटे से अपने बहू की शादी करवा दी। फिर मतलब देवर के साथ शादी हो गई इनकी। और देवर का नाम था राजवीर। तो कह रहे हैं लोग, लेकिन अभी हमें यकीन नहीं है। हम भी उनके चैनल पे जो है वीडियो देखते थे, जब भी वीडियो आती थी तो देखते थे, लेकिन हमें यकीन नहीं हो रहा कि वो नहीं रहे हैं। और भगवान ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि उनकी भी एक बेटी है, राजवीर जो है, उनकी शादी हुई थी पिछले साल हुई थी। तो उनकी भी एक बेटी है। तो वो दो बेटियां हैं। ऐसा भगवान कर नहीं सकते हैं कि दोनों बेटियों के सर से बाप का साया छीन लें। अपने जो भाई की बेटी थी उसको भी गले से लगा के रखते थे। और अपनी भी एक बेटी थी। तो सब जो उनके सब्सक्राइबर हैं सभी सदमे में हैं। और लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, जैसे अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो उसी में से कल देख रहे थे किसी दूसरे का वीडियो, किसी दीदी का था। तो उस वीडियो में इतने बुरे बुरे कमेंट, इतने खराब कमेंट कर रहे हैं लोग। तो लोगों का क्या है, वो तो गाल बजा देते हैं। लेकिन ये सब चीजें ठीक नहीं हैं। ऐसे सुहाना शुक्ला का ये हुआ था। सुहाना शुक्ला के हस्बैंड जो है एक्सपायर कर गए थे। तो तब लोग इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे थे, इतनी बुरी बुरी बातें कर रहे थे। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है, बहुत ही गलत है। और ऐसा किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, पता है। और ज्यादातर लोग लेडीजों को ही गलत ठहराते हैं और उन्हीं की गलती देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। लेडीज जो हैं, लेडीज ही गलत नहीं होती, लेडीज हर चीज देख के चलती हैं। और एक कमेंट कल पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि ये बड़ी बेशरम औरत है और ये अपने पति को खा गई। और एक माँ से 2 बेटे छीन लिए, दूसरे पति को भी खा गई। अरे शर्म करो थोड़ी सी। अगर माँ ने अपना बेटा खोया है तो उसने भी अपना पति खोया है, पता है आप लोगों को। और पति खोने का गम क्या होता है, ये तो जिसने खोया है वही उसका अंदाजा लगा सकता है। दूसरा कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। हम लोग महसूस कर सकते हैं, आप लोग सोच सकते हैं, लेकिन जो है वो कष्ट जो होता है, वो दुख होता है, वो नहीं पता है किसी को। बहुत से यूट्यूबर हैं तो उनके साथ में ऐसा हादसा हुआ है, वो इतना ज्यादा परेशान है, जैसे लगता है कि एक पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। उसको फिर कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो ऐसे गंदे भद्दे कमेंट करने से पहले आप लोग एक बार तो सोचो। और क्या पता अभी उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं है, क्या पता वो अभी ठीक हो, क्योंकि उन्होंने कोई अपडेट नहीं दी है। हो सकता है हॉस्पिटल में हो। और ऐसी बातें, ऐसी सोच, घटिया सोच वालों के लिए हम कहना चाहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती है किसी के बारे में ऐसी बातें करते हुए। तो प्लीज ऐसी बातें ना करें, क्योंकि जिसका पति का दुख क्या होता है वो एक पत्नी से ही पूछ सकते हैं, उसी को पता होता है। और उसके बाद में दूसरा, कितनी मुश्किल से उसने संभाला होगा, कितनी मुश्किल से दूसरी शादी करने के लिए तैयार हुई होगी। और उसके बाद में दूसरी बार ये हादसा अगर हो जाता है, ऐसे तो
हमें भी झूठ लग रहा है, लेकिन पेपर में देखा है, पेपर में 4 मई का जो पेपर है उसमें लिखा है, उसमें पूरा दिया हुआ है, राजवीर का नाम दिया है और जगह का नाम सब कुछ दिया है। तो एक तरफ मन ये भी जाता है कि हाँ हो सकता है ऐसा हो गया हो, लेकिन भगवान न करे। आप लोग जितने भी उनके सब्सक्राइबर हैं, और सपना इतनी भोली भाली लगती है, उससे जितने भी सब्सक्राइबर जितना प्यार करते हैं, तो वो सब दुआ करें, सब भगवान से हाथ जोड़ के दुआ करें कि भगवान करे सब सही सलामत हो और उनके जो है राजवीर उनके हस्बैंड हैं वो ठीक हो जाएं और फिर से उसी तरीके से ब्लॉग डालें अच्छे और हंसता खेलता परिवार फिर से बस जाए। तो इसी कामना के साथ में, और प्लीज़ अगर किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो, नहीं बोलना चाहिए। सुहाना के बारे में इतना कुछ गलत बोला, ये सब बहुत गंदी सोच वाले लोग बोल सकते हैं, अच्छी सोच वाले नहीं बोल सकते हैं। आईडी तो उसकी हमने देखा था, कमेंट तो बहुत सारे गलत, लेकिन उसका तो देख के एक जो उसने कमेंट किया था तो उसकी आईडी तो जेंट्स के नाम से थी, लेकिन लेडीज है कि जेंट्स है ये नहीं पता है। लेकिन आप लोग ऐसे कमेंट ना करें प्लीज़। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और भगवान से यही दुआ करेंगे कि हाँ वो सही सलामत हों राजवीर। तो चलिए फिर मिलते हैं।